हिमाचल के बनने की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही हिमाचल का राइज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप देखें जब हिमाचल बना था तो आप जाएंगे हिस्ट्री में जाएंगे तो एक ऑपोजिशन थी और एक डिबेट थी पूरी कंट्री में कि हिमाचल जैसी स्टेट अगर बनाई जाए, छोटी छोटी स्टेट्स जिनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं है, तो ऐसी स्टेट वाइबल स्टेट बन पाएगी या नहीं। तो ऐसी डिबेट के बीच में हिमाचल का जन्म हुआ था। और इसका क्रेडिट पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो कमेटी हिमाचल कोई फॉर्मेशन को लेके बनी थी, आप सबको मालूम है, उस कमेटी ने भी अपोज किया था बहुमत से, मेजॉरिटी से ये डिसीजन हुआ था कि हिमाचल नहीं बनना चाहिए। 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स इसके अगेंस्ट थे। इसके बावजूद हिमाचल बना। और एक अच्छी बात ये रही कि हिमाचल बनने का जो एक एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया उस समय, उसको मैं एक्सपेरिमेंट ही कहूँगा, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शायद कन्विंस नहीं थी। एक चांस लिया गया था कि हिमाचल जैसी स्टेट को बनाया जाए और ये स्टेट आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगी ये देखा जाए। तो जैसी परफॉर्मेंस हिमाचल की रही, उसी की वजह से मुझे लगता है बाकी हिल स्टेट्स में छोटी छोटी स्टेट्स बनी। खास तौर पे अगर उत्तराखंड का आप नाम लें तो उत्तराखंड बिल्कुल हिमाचल के एग्जाम्पल पे बनी हुई एक स्टेट है। और हिमाचल ने जो डेवलपमेंट हिमाचल के तौर पर की, हालांकि हिमाचल जब पंजाब का पार्ट था और महापंजाब एक तरह से जिसमें हरियाणा, हिमाचल, पंजाब तीनों थे, तब भी हिमाचल की एक अपनी अलग आइडेंटिटी थी। लेकिन उसके बाद जब से हिमाचल बना, जो तरक्की हिमाचल ने उसके बाद की, वो सच में मुझे लगता है कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और रोड नेटवर्क की अगर हम बात करें, हम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, हम अगर लिटरेसी की बात करें, मैं कहूँ किसी भी फील्ड की बात करें, तो हिमाचल ने बड़ी रिमार्केबल एक प्रोग्रेस दिखाई है। और एक मॉडल स्टेट के तौर पे आज हिमाचल का नाम हिल स्टेट्स में पूरे इंडिया में लिया जाता है। और इसमें जहाँ मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ के लीडर्स का रहा, वहीं यहाँ के लोगों का रहा। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जितने प्रोग्रेसिव हैं और सबसे बड़े जो एक पीसफुल नेचर के हैं, शांति प्रिय लोग हैं, उसी वजह से शायद हिमाचल को ये प्रोग्रेस करने का मौका मिला। और आज के अगर आप देखें तो हिमाचल सिर्फ प्रोग्रेस के हिसाब से ही बहुत आगे नहीं गया है, उसके अलावा हिमाचल के लोगों का जो स्वभाव है और जो एक मिलनसार और यहाँ का जो हमारा कल्चर है और एक टूरिस्ट स्टेट होने की वजह से जो हमारी इंट्रोडक्शन है, उसकी वजह से भी आज अगर आप कहीं भी जाओ, किसी भी हिस्से में देश के जाएं, यहाँ तक कि आप अगर विदेशों में भी जाएं और आप शिमला, खास तौर पे शिमला का नाम लें या हिमाचल का नाम लें और अब तो कुल्लू मनाली का नाम लें, तो एक प्राउडली आप कह सकते हो कि मैं एक हिमाचली हूँ और मैं उस स्टेट से आता हूँ जिस स्टेट में आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी जो मैं कहूँगा कि जिस तरह की चीज़ों से आज लोग परेशान हैं, वो वाली चीज़ें हमारे प्रदेश में नहीं है। चाहे आप उसमें वायलेंस को इंक्लूड करें या दूसरी जिस तरह से एक तरह से लोगों के जीवन में जो भाग दौड़ है उसको लेके आप अगर करें, तो जो भी सारे इश्यूज आज पूरी दुनिया के सामने एक चैलेंज बने हुए हैं, वो चैलेंज आज हिमाचल में नहीं है। तो कोरोना के टाइम में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग वापस हिमाचल आकर रहे और अब उनको लगता है कि जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं कि वो बहुत ही भाग्यशाली हैं और उनके पास एक हिमाचल में एक जगह है। तो एक जर्नी हिमाचल ने जो तय की, मुझे लगता है कि उस जर्नी के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि हिमाचल ने आज अपना एक स्पेस वो बनाया है जिसकी वजह से उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनी है। और वो हिमाचल मैंने देखा है, आपके एपिसोड मैंने देखे हैं, मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम किसी ने हिमाचल को एक इस प्राउड के साथ प्रोजेक्ट किया है, यहाँ के कल्चर को और यहाँ की उन चीज़ों को जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड मैं कहूँगा, या वो एक्सप्लोर्ड भी थी तो इस तरह से उनका सामने लोगों के नहीं आई थी कि हम एक आम हिमाचली भी उसको देखे और उसमें से वो कुछ जाने जो उसको पता तो था लेकिन उसकी मुझे लगता है उसको फीलिंग्स या अनुभूति उसको नहीं थी। तो इसके लिए मैं वाओ हिमाचल को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि यहाँ के लोगों के कल्चर को तो बढ़ाया ही है, साथ में हिमाचल के लिए भी एक प्राउड की बात है।